हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड ए क्रॉस बी द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कि उनका मॉडुलस 1 होगा, देन व्हाट इज ए डॉट बी। तो चलिए, जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, यानी कि मॉड ए की वैल्यू 1 गिवन है, मॉड बी भी 1 गिवन है, और ए क्रॉस बी का मॉड ये भी हमें 1 गिवन है। अब ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1। अब मॉड ए की वैल्यू भी 1 है, मॉड बी की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया? 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई/2, या फिर हम कहना चाहें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की। तो कंपैरिजन करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो अब थीटा होता क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? ए डॉट बी। अब ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल होता है। तो मॉड ए की वैल्यू 1, मॉड बी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि अभी हमने यहाँ से क्या निकाला? ए क्रॉस बी से जब हमने थीटा लिया था तो थीटा की वैल्यू 90 आई थी, और थीटा था क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बनने वाला एंगल। तो थीटा 90 डिग्री आया, यानी कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, नहीं तो हमने यहाँ पे रख दिया cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ से ए डॉट बी क्या आ गया? A dot b is nothing but 0. So option A, 0 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.